जुलाई के महीने में हर किसी कंपनी की सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, कुछ में तो काफी बेहतरीन इंप्रूवमेंट है, लेकिन इकलौती एक ऐसी कंपनी है जिसमें इंप्रूवमेंट की बजाय नुकसान देखने को मिला है। फिर चाहे कंपेयर किया जाए पिछले महीने जून की सेल से या फिर पिछले साल के जुलाई से, ये कंपनी घाटे में ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। 15th पोजीशन पर है सिट्रन। इस कंपनी ने सिर्फ 40 गाड़ियां ही बेच पाई हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। हाल फिलहाल इस कंपनी की सिर्फ एक गाड़ी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, C5 एयरक्रॉस, जो कि जरूरत से ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है अपनी सेगमेंट के हिसाब से, और ना ही इसमें उतने फीचर्स मिल पाते हैं, इसलिए काफ़ी कम सेल्स है इस गाड़ी की। सिर्फ 40 लोगों ने ही इस गाड़ी में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। 14th पोजीशन पर है फिएट या फिर कहूँ जीप। इस कंपनी ने 909 गाड़ियां बेची हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.3% का। 13th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन, जिसने 1962 गाड़ियों को बेचा है। पिछले महीने के कंपैरिजन में इसकी 4% ग्रोथ हुई है। और रही बात मार्केट शेयर की, तो इसका 0.7% का मार्केट शेयर है। 12th पोजीशन पर है स्कोडा, जिसने 3080 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। पिछले महीने से कंपेयर किया जाए तो इस कंपनी ने 234% की ग्रोथ दिखाई है और पिछले साल के कंपैरिजन में 319% की। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 0.5% से बढ़कर 1% हो गया है। इसके बाद 11th पोजीशन पर है फोर्ड मोटर्स, जिसने 3139 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। जबकि इस कंपनी ने पिछले महीने लगभग 4000 गाड़ियों को बेचा था, मतलब कि इस महीने 20% गाड़ियां ये कम बेच पाई है। और पिछले साल के जुलाई से कंपेयर किया जाए तो लगभग 36.5% ये कम गाड़ियां बेच पाई है। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 1.1% का रह गया है, जो कि पहले 2% था। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आगे भी मैं जिन कंपनियों के बारे में बताने वाला हूँ, सबकी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन इकलौती फोर्ड ऐसी कंपनी है जिसकी बिक्री में कमी आई है। फिर हम चाहे कंपेयर करें जून से या फिर पिछले साल के जुलाई से। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण फोर्ड कंपनी खुद है, क्योंकि इस कंपनी ने सालों से इंडिया में कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उन्हें भी समय रहते इन्होंने अपडेट नहीं किया है। इनके लगभग सभी प्रोडक्ट्स आउटडेटेड हो चुके हैं। फिर हम चाहे बात करें डिज़ाइन की, फीचर्स की या फिर पैकेज की, समय रहते हर किसी सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ता ही चला जा रहा है और फोर्ड है कि पुरानी लॉलीपॉप लेके अभी भी खड़ी है। इसके बाद 10th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस, जिसने 4225 गाड़ियों को बेचा है। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 1.4% का। 9th पोजीशन पर है निसान। इस कंपनी ने 4259 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। और इतनी सेल्स में से 90% सेल्स तो अकेली मैग्नाइट की है। सिर्फ अकेली मैग्नाइट ने निसान का मार्केट शेयर 0.4% से बढ़ाकर 1.4% कर दिया है। 8th पोजीशन पर आई है होंडा मोटर्स, जिसने सिर्फ 6055 गाड़ियां ही बेच पाई हैं। एक ज़माना था जब इतनी सेल्स तो इसकी अकेली होंडा सिटी की हो जाती थी या फिर अमेज की हो जाती थी, लेकिन समय रहते इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं किया, जिस वजह से इनकी सेल्स आज इतनी कम रह गई है। इतनी सेल्स के साथ होंडा का मार्केट शेयर है 2.1% का। 7th पोजीशन पर है रेनो, जिसने 9787 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 3.3% का हो चुका है। इसके बाद 6th पोजीशन पर है टोयोटा, जिसने 13,103 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में। इस कंपनी ने पिछले महीने के कंपैरिजन में लगभग 150% की ग्रोथ दिखाई है, जबकि पिछले साल के जुलाई के कंपैरिजन में 50% की ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी का मार्केट शेयर 4.5% का हो चुका है। 5th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स, जिसने 15,016 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में। एक टाइम था जब इतनी सेल्स इनकी अकेली सेल्टॉस की होती थी। अब जब मार्केट में इनके 3 प्रोडक्ट्स हैं, सोनेट, कार्निवाल और सेल्टॉस, तब जाके अब इनकी टोटल 15,000 की सेल्स हो पा रही है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, लेकिन फिर भी इनकी सेल्स में पिछले महीने और पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ देखने को मिली है। इनका मार्केट शेयर अभी 5.1% का हो चुका है। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा, जिसकी 20,797 गाड़ियां बिकी हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर।
अपनी गाड़ियों को लेट BS6 में अपग्रेड करने की वजह से महिंद्रा 2020 में ज्यादातर 5th पोजीशन पर ही रहा, लेकिन अब वो वापस से ये 4th पर आना शुरू हो गया है। जल्दी ही इस कंपनी की नेक्स्ट जनरेशन XUV 500 या फिर कहूँ XUV 700 लॉन्च होने वाली है और नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो भी लॉन्च होने वाली है, जिसके बाद ये कंपनी अपनी 4th पोजीशन नहीं छोड़ने वाली। लेकिन इन दोनों गाड़ियों के बिना भी महिंद्रा ने पिछले महीने के कंपैरिजन में 90% और पिछले साल के जुलाई के कंपैरिजन में 25% की ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी का मार्केट शेयर 7.1% का हो चुका है। 3rd पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स, जिसने 30,184 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। पिछले महीने के कंपैरिजन में इसने लगभग 101% की और पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 25% की ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी का मार्केट शेयर 7.6% से बढ़कर 10.3% हो चुका है। कुछ ही महीनों पहले की बात है, टाटा का टारगेट था 10% मार्केट शेयर करने का और कुछ ही महीनों में इन्होंने 10% मार्केट शेयर को क्रॉस भी कर लिया। 2nd पोजीशन पर आई है हुंडई, जिसने 48,042 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। इस कंपनी ने वैसे तो ग्रोथ ही दिखाई है पिछले महीने और पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन मार्केट शेयर इस कंपनी का 3% घट गया है। हुंडई की गाड़ियों की सेल्स पहले काफी तगड़ी थी, लेकिन 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी सेल्स में काफी डिक्लाइन देखने को मिला है, जिस वजह से जो टोटल सेल्स है उस पर भी असर पड़ा है। अब इनका मार्केट शेयर 16.3% का रह गया है, जो लगभग 20% से ऊपर हुआ करता था। और बात कर लेते हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में, तो वो है मारुति सुजुकी। इस कंपनी ने 1,33,732 1,33,732 गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में। पिछले महीने के कंपैरिजन में इसने लगभग 37% और पिछले साल के जुलाई के कंपैरिजन में इसने लगभग 7.6% की ग्रोथ दिखाई है, लेकिन इस कंपनी का मार्केट शेयर भी 4% घट गया है और अब 45.4% का मार्केट शेयर इसका हो चुका है, जो कि पहले लगभग 50% का या उससे भी थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। तो कुछ इस तरह से इन 15 कंपनियों की टोटल 2,94,330 गाड़ियां बिकी हैं जुलाई में। इस टोटल सेल्स में प्रीमियम कंपनीज की गाड़ियों का सेल्स फिगर इंक्लूडेड नहीं है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।